Hello students, you are watching SNS World YouTube channel. I am Satyanarayana Saha. How are you? Let us start. Today I am going to teach your history book's third lesson, the American Civil War, which was happened in 1861 to 1865, 4 years. अमेरिका में दो ठो वार हुआ था, एक ठो वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए और दूसरा है सिविल वार। आज हम जानेंगे सिविल वार क्या है, उसका पीछे क्या कॉज था, अब्राहम लिंकन कौन है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था और सिविल वार एंड कैसा हुआ और अमेरिकन सिविल वार का क्या इंपॉर्टेंस है। लेट अस प्रोसीड। व्हाइल यूरोप वाज हैविंग its repeated attempts at revolution and repression, the United States kept on spreading westward. New states were formed and added to the Union. वहाँ पर न्यू स्टेट फॉर्म हो रहा था और वेस्टवर्ड में स्प्रेडिंग हो रहा था। जिस टाइम यूरोप में रिवॉल्यूशन चल रहा था और दूसरा तरफ उसका रिप्रेशन हो रहा था, मतलब दबा दे रहे थे। Many years later, after its war of independence, there was a bitter civil war between the northern state and southern state. हम बोल चुके थे जो अमेरिका में दो ठो वार हुआ था, एक ठो वार ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा सिविल वार। वार ऑफ इंडिपेंडेंस होने का बाद एक ठो सिविल वार हुआ था बिटवीन द नॉर्दर्न स्टेट एंड साउदर्न स्टेट। जो अमेरिका था उसमें डिवाइड हुआ था नॉर्दर्न स्टेट एंड साउदर्न स्टेट। यह है अब्राहम लिंकन का फोटो एंड इसका कंट्रीब्यूशन बहुत सा रहा और अमेरिका इसका चलते बहुत बदलाव लाया, बहुत बेनिफिट पाया। आफ्टर अमेरिकन रिवॉल्यूशन, टू डिफरेंट इकोनॉमीज हैड डेवलप्ड इन नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका। जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ उसका बाद नॉर्दर्न एंड साउदर्न अमेरिका डेवलप्ड हुआ, लेकिन वो दोनों का सेम डेवलप नहीं हुआ। इकोनॉमी का साइड से वो लोग डिफरेंट रहा, मतलब नॉर्दर्न साइड ज़्यादा इकोनॉमिकल पोजीशन उसका अच्छा था, साउदर्न का थोड़ा कम था, इसीलिए दोनों का बीच में झगड़ा शुरू हुआ। द नॉर्थ वॉज इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड व्हाइल द साउदर्न इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय प्लांटेशंस। एक साइड नॉर्थ में इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड था क्योंकि वहाँ पर बहुत इंडस्ट्री था, और साउदर्न में फार्मर्स आदमी लोग थे। द प्लांटेशन ऑफ द साउथ वेयर सस्टेन्ड बाय हार्ड लेबर ऑफ द स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका। वो लोग खेती बाड़ी करते थे, इसीलिए वो लोग का ज़्यादा लेबर का जरूरत था, इसीलिए वो लोग साउथ अफ्रीका से लेबर लाते थे और स्लेब मतलब खरीद कर लेबर लाते थे। दे ग्रू शुगर, कॉटन एंड टोबैको। वो लोग शुगर, कॉटन, टोबैको खेती करते थे। इन टाइम पीपल इन नॉर्थ प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द स्लेवरी इन द साउदर्न स्टेट। साउदर्न स्टेट्स में स्लेवरी चल रहा था, इसको नॉर्थ में अच्छा नहीं पाते थे और नॉर्थ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। द साउदर्न स्टेट वेयर reluctant to give up the economy of slave labor. They felt threatened as they were dependent on slave laborers in their households and farms. Also, northern states were for a united nation, but the southern states did not want to join the union. Southern state और northern state में conflict चला। जो यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू हट गया। These two issues grew stronger and built up tension. वो दोनों का बीच में झगड़ा लगा और वो टेंशन क्रिएट किया। यहाँ पर दिखा गया है स्लैब्स कैसा ट्रांसपोर्टेड होते थे। रोल ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का रोल क्या था? अब्राहम लिंकन वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 1861। 1861 में अब्राहम लिंकन चुना गए प्रेसिडेंट। ही वाज पॉपुलर फॉर हिज एंटी स्लेवरी आइडियाज। वो पॉपुलर थे एंटी स्लेवरी आइडियाज। अब्राहम लिंकन जो थे बहुत अच्छा आदमी थे, उसका पास ह्यूमैनिटी था, वो नहीं चाहते थे जो कोई स्लेव बनकर रहे। ही लेड द नॉर्दर्न स्टेट्स। यह है अब्राहम लिंकन का फोटो। द साउदर्न स्टेट चूज जेफरसन डेविस। उस टाइम
साउदर्न स्टेट में जेफरसन डेविस को चुना गया एज देयर प्रेसिडेंट एंड सेट अप ए न्यू कंट्री दे नेम्ड एज कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। साउथ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अलाबामा, जॉर्जिया, लुइसियाना, टेक्सास, वर्जीनिया, आर्कान्सास, टेनेसी एंड नॉर्थ कैरोलिना वेयर इट्स मेंबर स्टेट। ये सब मेंबर स्टेट हो गए और एंड वेयर नॉन एज द स्लैब स्टेट्स। इसको स्लैब स्टेट बोला गया, कौन साइड को? साउथ को। एंड नॉर्दर्न स्टेट्स वेयर नॉन एज एबोलिशन स्टेट एंड डिड नॉट अप्रूव स्लेवरी। और नॉर्थ में वो लोग स्लेवरी को अप्रूव नहीं किए, इसीलिए साउथ और नॉर्थ, साउथ रहा स्लैब स्टेट, नॉर्थ रहा एबोलिशन स्टेट्स। स्लेवरी वॉज नॉट प्रिंसिपल कॉज ऑफ द सिविल वॉर। खाली स्लेवरी ये एक कॉज नहीं है सिविल वॉर के लिए, और भी बहुत सारा कॉज है। द रियल ट्रबल अराउज फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ। इकोनॉमी में थोड़ा भेदभाव था नॉर्थ एंड साउथ में। नॉर्थ लोग का पास ज्यादा पैसा था, साउथ लोग का पास कम पैसा था, इसीलिए वो लोग का मिलजुल नहीं था। एंड फाइनली लिंकन फॉट टू प्रिजर्व द यूनियन। लेकिन अब्राहम लिंकन चाहते थे कि यूनिटी कैसे लिया जाए। द स्टोरी ऑफ हाउ दिस ब्लैक स्लेव्स वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका इज ए वेरी सैड वन। अफ्रीका से जो स्लेव खरीदते थे वो बहुत दर्दनाक कहानी है। This awful and cruel trade began early in the 17th century. वो शुरुआत हुआ था 17th century में by the European traders and regular supply was kept up till 1863. Special ships were built with galleries between decks. Special ship उन लोग के लिए बनाया गया था जो हथकड़ी पहना कर उन लोग को बहुत दर्दनाक सिचुएशन में लाया जाता था। Unhappy slaves were all chained up and were made to lie down and many died on the way. और रास्ते में भी मर जाते थे। Abraham Lincoln stood for unification of all the states under one nation and he declared war to bring secessionist states to book. अब्राहम लिंकन चाहते थे कि सभी स्टेट को यूनाइटेड करें। So the American Civil War started on April 12, 1861. अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल 1861। ये हाईलाइटेड किया गया है याद रखने के लिए। अमेरिकन सिविल वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 12 अप्रैल 1861. The two forces of the Union and the Confederate Army fought many battles in southern state. जो यूनियन और कॉन्फेडरेट आर्मी थे वो लोग का बीच में लड़ाई चल रहा था। आफ्टर ए 4-year long war the Union Army won. 4 साल का बाद यूनियन आर्मी वन हुई, मतलब जीत गए। With the end of the war on 9th April 1865, Robert E. Lee, the general of the Confederate Army, surrendered before Ulysses Grant, the Union general. ये सरेंडर कर दिए। तो यहाँ पर अप्रैल 12, 1861, यहाँ पर लिखा गया है अप्रैल 9, 1865। इसको याद रखोगे। All men are born equal says the Declaration of Independence, but this applied to the whites, not to the blacks. ये लड़ाई था व्हाइट एंड ब्लैक। ये पिक्चर भी दिया गया है इमेजिन करने के लिए यहाँ पर कैसा बैटल चल रहा है यूनियन और कॉन्फेडरेट का बीच में। In 1862, Abraham Lincoln issued the Emancipation Proclamation that was a major step towards abolition of slavery. वो एक साइन किए एग्रीमेंट का ऊपर, वो था एमनिसिपेशन प्रोक्लामेशन। ये है अब्राहम लिंकन। यहाँ पर दिखा गया है अब्राहम लिंकन साइनिंग द एमनिसिपेशन प्रोक्लामेशन। Thus, once the civil war was over, the slaves from southern, इसलिए सिविल वॉर में स्लेवरी हट गया। स्टेट्स were granted freedom, union citizenship and voting rights. उन लोगों को फ्रीडम मिला, उन लोगों को सिटीजनशिप मिला, उन लोगों को वोटिंग राइट्स मिला। The unity of this northern and southern state was achieved.
नॉर्दर्न और साउदर्न स्टेट्स में यूनिटी आ गया। नो स्टेट हैड द राइट टू सेसिड द यूनियन, कोई भी स्टेट ब्रेकअप नहीं कर पाए। ये था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यह है प्रोक्लामेशन। हैरियट बीचर स्टो, यह है एक ऑथर, उसका बुक है अंकल टॉम्स केबिन about the all black slaves came out 10 years before the Civil War and had greatly influenced the American people against slavery. अमेरिकन पीपुल को ये बहुत महसूस कराया अंकल टॉम्स केबिन। इसका राइटर कौन है? हैरियट बीचर स्टो। ये बुक बहुत सारा आदमी को प्रभावित किया स्लेवरी का अगेंस्ट में। अब्राहम लिंकन gave his famous speech at Gettysburg। अब्राहम लिंकन का स्पीच जो गेटिसबर्ग में वो दिए, वो बहुत इमोशन का साथ अट्रैक्ट किया। 407 years ago our fathers brought forth on this continent a new nation conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal. This statement touched the hearts of millions of people. यह है यूनियन स्टेट, ग्रीन कलर का कॉन्फेडरेट स्टेट, ये है कॉन्फेडरेट स्टेट्स, ये सब बॉर्डर स्टेट, ये है बॉर्डर स्टेट। टेरिटोरीज ओपन टू स्लेवरी, यहां से तुम लोग इमेजिन कर सकते हो किस तरह लड़ाई हुआ था, किस तरह उसका सॉल्यूशन मिला। ए सीन फ्रॉम अंकल टॉम्स केबिन, ये भी एक तो सीन है, स्लेवरी किस तरह खतरनाक है। द गेटिसबर्ग address was delivered by Lincoln at the dedication of Soldiers' National Cemetery in Gettysburg, Pennsylvania on November 19, 1863. November 19, 1863 गेटिसबर्ग में अब्राहम लिंकन ने स्पीच दिया था। Abraham Lincoln's carefully drafted address is regarded as one of the greatest speech of American history. Lincoln referred to the event of the Civil War and the ceremony of Gettysburg as an opportunity to establish a government of the people, by the people and for the people. ये अब्राहम लिंकन का दिल का बात है, जो गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए, by the people, of the people, for the people, लोग के लिए, लोग के द्वारा, लोग के चलते। द गेटिसबर्ग एड्रेस इज रेफरेंस टू अनदर ग्रेट अमेरिकन स्पीच, मार्टिन लूथर किंग जूनियर्स I have a dream, the constitution of France states that the Republic of France is government of the people, by the people and for the people. A liberal translation of Lincoln's words, ये मार्टिन लूथर किंग का reputation word है। This speech became so popular that it inspired many countries including India to adopt a democratic form of government। ये statement बहुत सा पॉपुलर हो गया, जब इंडिया में भी ये स्टेटमेंट बहुत आदमी को प्रभावित कर पाया। अब्राहम लिंकन is one of the greatest American heroes. Unfortunately, 10 days after the victory of the Union, he was shot dead by a Southern actor, John Wilkes Booth in Washington Theater। ये खबर बहुत दुखदायक रहा। वो बहुत भलाई किए थे, लेकिन कोई बदमाश लोग उसका पॉपुलैरिटी को सह नहीं पाए। Even after slavery was abolished, the black people did not have the voting rights and could not send their children to white schools and could not sit in the bus seats reserved for the whites। स्लेवरी अबोलिश्ड होने का बाद भी थोड़ा मतभेद रहा, जैसा ब्लैक पीपल डिड नॉट हैव द वोटिंग राइट्स, उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिला, कुड नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू व्हाइट स्कूल्स, नॉट सिट इन द बस। ये था अमेरिकन सिविल वॉर का स्टोरी। और इसमें एक माइंड मैप भी दिया गया है, याद करने के लिए ये हेल्प करेगा, जैसा अमेरिकन सिविल वॉर, एमनिसिपेशन, प्रोक्लामेशन, इम्पैक्ट इवेंट्स, गेटिसबर्ग एड्रेस मींस अब्राहम लिंकन्स स्पीच, वार नॉर्दर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड अगेंस्ट स्लेवरी, जैसे नॉर्दर्न था इंडस्ट्रियलाइज्ड, वो लोग स्लेवरी नहीं चाहते थे, साउदर्न प्लांटेशन सपोर्टेड स्लेवरी, ये लोग
ये डिफरेंस दो ठो मिल गया नॉर्दर्न स्टेट और साउदर्न स्टेट का। अब्राहम लिंकन अगेंस्ट स्लेवरी थे, लेड द नॉर्थ और नॉर्थ में लीड कर रहे थे, प्रिजर्व द यूनियन। स्लेवरी कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फ्लो नॉर्थ एंड साउथ, स्लेवरी abolished आफ्टर सिविल वॉर, नो वोटिंग राइट्स फॉर ब्लैक्स। यह है इस टॉपिक का summary. I hope you understood this chapter well and you go through the books and prepare answer yourself and write down in your copies. Like, share and comment this video. Bye. Thank you.